अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख ज़फ़ार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्दो सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। इस वक्त लिब्रा वालों को बताने के लिए जा रहा हूं कि आपका ये महीना मई 2020 कैसा गुजरेगा। बुर्ज मीज़ान का हाकिम सैयारा ज़ोहरा और जो अदद है ये 6 है, दिन आपसे जो है वो जुमा मंसूब है। और इस वक्त आपका अपना रूलिंग प्लैनेट वीनस यानी कि ज़ोहरा बहुत ही अच्छी पोजीशन में है। इस माह के जो अहम चेंजिंग्स हैं वो आपको बताता चलूं, लेकिन उससे पहले ये भी बताता चलूं कि ये वेस्टर्न सन बेस्ड जो है ये कैलकुलेशंस हैं, जो रीडिंग्स आपको पेश की जा रही हैं ये वेस्टर्न रीडिंग्स हैं। और आम जो आपको पता है कि आप अगर लिब्रा हैं, एक महीना तकरीबन जो है वो सन लिब्रा में रहता है, तो इसका ज़ोडिक साइन अब अकॉर्डिंग टू ज़ोडिक साइन आपका लिब्रा के हिसाब से जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो कहाँ कहाँ पे प्लेस हो रही है और उसके असरात क्या होंगे ये मैं आपको बताऊंगा। ऐसे तमाम अफराद जो कि अपना कंफर्म डेट ऑफ बर्थ नहीं जानते, उन्हें मैं कहूँगा कि आप अपने नाम के पहले हर्फ से देख लें, रे ते तोएं। अगर आपका नाम का पहला हर्फ जो है वो इनसे शुरू होता है, यानी कैपिटल वर्ड जो है RT से है, तो भी आप जो है लिब्रा में ही आएंगे। इस महीने के सबसे जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता चलूँ, लेकिन उससे पहले बताऊँ कि पिछले महीने चूँकि हमने ये कोरोना की वजह से जो है वो नहीं कर सके थे, तो कुछ अहम तब्दीलियाँ थीं जो कि अभी भी कुछ जारी हैं, कुछ मज़ीद चेंज होंगी। मरीख आपके ज़ायचे के 5वें घर में आया था और इस महीने भी ये 13 मई तक यहीं पे रहेगा और फिर उसके बाद ये ट्रांजिट करेगा। मरकरी जो कि टॉरस में मौजूद था, आपके ज़ायचे के 8वें मौजूद था, ये भी जो है 12 मई को चेंज करके, तो अपना घर चेंज करके ये आपके ज़ायचे के अगले 9वें बुर्ज में चला जाएगा, 8वें से 9वें में चला जाएगा। तो 8वें इसकी प्लेसमेंट में वो भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि सन जो आपकी 8th हाउस में मौजूद है उसकी क्या इम्पेक्ट है आपके ऊपर, और इसके अलावा जुपिटर जो आपके ज़ायचे का 4था मौजूद है ये आपके ऊपर क्या असरात मरतब कर रहा है। ये तमाम चीज़ें इसी में वीडियो में आपको बताई जाएंगी। चैनल पे अगर नए हैं तो वीडियो को गौर से सुनिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको क्लियरली बताया जाए और उनसे बचाव के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट बचाव के लिए कुछ आपको तदबीर भी बताई जाए, कोई हल इसका। चूँकि मैं एक स्पिरिचुअल कंसल्टेंट भी हूँ, एक जेम थेरेपिस्ट भी हूँ, तो जो बेहतरीन जेम है वो भी आपको रिकमेंड किया जाएगा इस वक्त से निमटने के लिए और आपके मामलात को बैलेंस करने के लिए। और ये इस वक्त जो करंट पोजीशन है उसमें से आपने कैसे फ़ाइट करके अपने लिए जो है वो रास्ते निकालने हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको इसी में बताऊंगा। और यहाँ पे एक चीज़ और बताता चलूँ, हमारा जो वेबसाइट थी www.javajam.com, उसका नया इंटरफेस था जो कि इस चैनल पे मुतारफ़ नहीं हो सका था। उसके लिए एक छोटा सा हमने वीडियो क्लिप बनाया है जो कि अभी चलेगा, आप उसको देख लीजिएगा ताकि आपको जेमस्टोन घर बैठे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट घर बैठे आपको डिलीवर हो सकेगा और आप अपनी मर्ज़ी का, अपनी ज़रूरत के मुताबिक जेमस्टोन जो है वो बाय कर सकेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले आपके अपने रूलिंग प्लैनेट वीनस से। वीनस आपके ज़ायचे के 9वें मौजूद है। 9वें मौजूद रहते हुए ये तस्लीस की नज़र से आपके असेंडेंट को दे रहा है, तो यहाँ से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको पावर मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी, आपकी पर्सनालिटी में चार्मिंग पोजीशन आएगी, कबूलियत आएगी, मकबूलियत आएगी, इज़्ज़त, शोहरत और बड़ी ही खूबसूरत और मजहबी किस्म की थॉट्स हैं वो डेवलप होंगी। इसके साथ साथ ये आपकी हायर एजुकेशन के हवाले से जो है वो आपको टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाएगा, थोड़ी सी मादियत परस्ती की तरफ भी लेके जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये भी है कि आपको यही मादियत परस्ती जो है वो आपको मादी वसाइल जो है वो भी फराहम करेगी, जिससे आपको अपनी हायर एजुकेशन को जारी रखने में मदद मिलेगी। ये एक बेहतरीन इसकी पोजीशन जो है। अच्छा, यहाँ से इसकी तीसरी नज़र जो है वो आपके अज़दवाजी
खाने के घर पे है, यानी अज़दवाजी ताल्लुकात, आपके स्पाउस चाहे वो मेल है या फीमेल है, उसके साथ एक अच्छा वक्त आपका जो है वो गुजरेगा इंशाल्लाह। उसके बाद यहीं से इसकी पांचवी नज़र फिर जो है वो आपके बैतुल औलाद पे है, जहाँ पे मार्स भी मौजूद है। तो मार्स और इसका जो है वो एक तसलीस की नज़र जो है वो बनने जा रही है। ये एक बड़ी खूबसूरत नज़र होगी। इस तरह आपकी रोमांटिक लाइफ जो है उसमें बड़ी एग्रेशन जो है वो पैदा होती नज़र आ रही है। आपके बच्चों के साथ आपका रूहानी सफ़र जारी और सारी रहेगा। ये वैसे भी रमज़ानुल मुबारक में ये मई जो है वो तकरीबन सारा रमज़ानुल मुबारक मई में आ जाएगा। तो स्पिरिचुअलिज़म की तरफ आपकी तवज्जो बढ़ेगी, लक आपकी में जो है वो इम्प्रूवमेंट आएगी। और इसी तरह चूँकि आपकी नाम घर का हाकिम में ये ससुराली ज़ो करब का भी घर है, तो यहाँ पे आपको ससुराली ज़ो करब के साथ आपके तल्लुकात भी बेहतर होंगे। लेकिन ये भी बताता चलूँ 13 मई को वीनस जो है वो रेट्रोग्रेड भी हो रहा है। इसके बेनिफिट्स, इसके जो खुदा न खास्ता कोई नुकसानात होंगे वो भी इंशाल्लाह उसके लिए आपको एक अलग वीडियो दूंगा। चूँकि 3 स्टार्स जो है वो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। सबसे पहले 11 को सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है, फिर 13 को जो है वो वीनस रेट्रोग्रेड हो रहा है, और फिर उसके बाद 14 मई को जो है वो जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो ये रेट्रोग्रेशन 3 स्टार्स की एट द वंस टाइम जो है ये एक बड़ा चेंज है, तो एक रेवोल्यूशन की तरफ लेके जाएगा मामला। इसीलिए मैंने कहा कि उसके लिए मैं कोशिश करूँगा आपको एक अलग वीडियो दूँ। इस वीडियो में उसको अगर हमने डिस्कस किया तो ये बहुत लेंथी हो जाएगी। तो इस तरह आपको एक अच्छा टाइम जो है वो गुजारने का मौका मिलेगा। आपकी गुड लक में इजाफा होगा, आपकी गुफ्तगू में पोलाइटनेस आएगी, धीमापन आएगा, हलामत आएगी, और आप अपनी फितरी बैलेंस शीट को जो है वो फिर दोबारा बढ़ा लेंगे। अब का रुझान चूँकि स्पिरिचुअलिटी की तरफ होगा तो आप लोगों की मदद करने की तरफ प्रैक्टिकल होंगे। ऑलरेडी आप देखें कि एरीज से ये बिल्कुल 7वां है, तो इसके हाथ में मीज़ान दिया गया, बैलेंस, दोनों साइडों के बैलेंस को बिल्कुल जो है वो लिब्रा हम कहते हैं। आप देखें तरह इसका निशान भी तराजू आपको मिलेगा। तो आप लोग ऑलरेडी एक अच्छी नेचर के लोग और लोगों की मदद करने के लिए आप तैयार रहते हैं। ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मार्स आपके जायचे के 5वें घर में जो है वो मौजूद है, और ये 13 मई को जो है वो यहाँ से चेंज होके तो फिर जाएगा आगे। जब तक ये यहाँ पे मौजूद है, जब तब तक ये आपको जो है वो इनामी स्कीमों की तरफ जो है वो माइल करेगा। लेकिन मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा किसी भी शॉर्टकट की तरफ न जाइएगा, वरना आपके पैसे ज़ाया होंगे, क्योंकि ये एक्वेरियस में है। एक्वेरियस में इसकी पोजीशन मैं बहुत अच्छी काउंट नहीं करता, सो इसलिए मैंने आपको स्पेशली कहा। फिर ये 5वां घर है, आपके बच्चों में थोड़ा सा जज्बातियत का अंसर जो है वो डेवलप हो रहा है, तो आपको उनको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। चूँकि आपकी अपनी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, लिहाजा आप इजीली इसको जो है वो कर लेंगे। उसके बाद यही आपकी प्रेगनेंसी भी है, यहीं से आपकी औलाद भी हम देखते हैं 5वें घर से। सो यहाँ पे मार्स की ये कंडीशन जो है वो प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए बहुत ही अलार्मिंग होगी। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप हर मंगल को 900 ग्राम दाल मसूर या मुर्गी की कलेजी का सदका देना अपना मामूल बना लीजिए। इसके अलावा दुआए रद्द नुक्सा से आरगान मैं कई बार रिकमेंड कर चुका हूँ। मेरे चैनल पे ये दुआ जो है वो मौजूद है। आप अगर वॉइस में चाहते हैं, वीडियो में चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी बिल्कुल टाइटल पे। इसी चैनल रज़ा जवाब पे मौजूद है। और अगर आप लिखी हुई लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे हमें ज्वाइन कीजिए, आपको जो है दुआ रद्द नुसरत से अरकान वो दे दी जाएगी। तो इस तरह आप अपने मामला जो है उसको बेहतर कर सकेंगे। सदका बाकायदगी से दीजिएगा, चूँकि मार्च इसके बाद फिर जो है वो 12 के बाद आपकी 13 तारीख के बाद ये आपके जायचे के 6ठे घर में चला जाएगा, और 6ठा घर भी सेहत से मुतल्लिक है। सो बी केयरफुल, स्पेशली आपको अपने ब्लड प्रेशर का और ब्लड से मुतल्लिका जो डिसीज़ होती हैं उनके हवाले से आपको ख़ास ख्याल जो है वो रखना होगा। इसी तरह चूँकि ये आपके 5वें घर का हाकिम है, सो आपकी मंगनी भी अब थोड़ी सी ख़तरे में होगी। आपकी जो फियोंसी है, अगर आप पहले से एंगेज हैं तो आपको आपके जो फियोंसी है उसके साथ आपको अपने ताल्लुकात को थोड़ा सा बैलेंस रख के थोड़ा सा बेहतर तरीके से चलाना पड़ेगा। जुपिटर आपके 4थे घर में मौजूद है जी, तो ये आपकी इज़्ज़त वक़ार में इजाफा करेगा। बहन भाई अज़ीज़ क़रीब के साथ आपके ताल्लुकात को बढ़ाएगा, कम्युनिकेशन बढ़ेगी। प्रॉपर्टी और सवारी की ख़रीदो फ़रोख्त ये आपके लिए इंशाअल्लाह मुबारक साबित हो सकती है। इसके अलावा आप चूँकि ये जुपिटर है, इसका ताल्लुक डायरेक्ट जो है वो मज़हब से कहते हैं। इसको हम जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना भी कहते हैं, और मजहबी अमूर का वज़ीर भी हम इसी को कहते हैं। गैलेक्सी जो है उसमें ये काउंट किया जाता है। तो ये घर के माहौल को मजहबी बनाएगा। आपके घर में
जो रूहानियत वाला सेक्शन है वो बढ़ेगा। आप खुद जो है वो मैंने बताया वीनस 9th हाउस में है, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आपका मूड बन रहा है, तो घर का टोटल माहौल जो है वो बेहतर होगा। घर में रूहानी महफिल का इनकाद करना ये भी आपके लिए बेहतर होगा। अब आप कहेंगे कि जी सब तरफ तो लॉकडाउन है, ये कैसे किया जाए? तो आजकल तो बड़ा ही सिंपल हो गया है, बहुत सिंपल हो गया है कि अब सब जो कुछ है जो वो इंटरनेट पे वीडियो कॉलिंग पे जो है वो आ गया। आप एक ग्रुप तश्कील करके, मैंने कई ऐसी फैमिलीज़ को देखा जिन्होंने शाबानुल मुअज़्ज़म की जो इवेंट्स थे वो अपने घर में इनकाद किया और जितने भी लोग थे उनको फेसबुक पे अपने साथ ले लिया या जूम पे आ गए या कोई भी एप्लीकेशन उन्होंने यूज़ कर ली उनके घर में। अच्छा, पढ़ने वाला कहीं और बैठा है, उसकी वीडियो जो है वो उन्होंने लिंक की और ये सब। तो एग्जैक्टली इसी तरह आप भी इनको कर सकते हैं। हमें अपने मामलात को अगले तरीके से लेके चलना पड़ेगा। सैटर्न 5वें घर में मौजूद है, सैटर्न अपने ही घर में आया है, 22 मार्च को आया है और ये अपने घर में मौजूद है। ये आपके मिजाज में फ़लसफियाना रंग जो है वो बढ़ा देगा। अब जो है वो आप अपने बेहतरीन नॉलेज की वजह से बढ़ा जो है वो पहचाने जाएंगे। ट्रुथ जो है वो आपके अंदर से निकलेगा। अब चीज़ें अंदर से निकलेंगे, आपके अंदर का जो दरवेश है वो निकल के अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आता जो है वो चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि सैटर्न जो है ये कानून की पासदारी चाहता है। ये ट्रुथ को फिर ट्रुथ कहता है, वो कहता है इसमें मिलावट नहीं होगी, आपको वही करना पड़ेगा जो कि कानून खुदाबंदी है, जो लॉ है, आपको उसी के ऊपर जो है वो चलना पड़ेगा। इसके अलावा आपकी फ्रेंडशिप ऐसे लोगों से बढ़ सकेगी जो कि सियासी तौर पे जो है वो फेमस लोग होंगे या आला ओहदेदार होंगे, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनके साथ आपके ताल्लुकात चाहे। अच्छा, फिर हर बंदा तो एक ही लेवल पे नहीं रहता, तो निचले लेवल के लिए बहुत अच्छा जो बंदा है वो है जो काउंसलर, और उससे ऊपर का, और फिर उससे ऊपर का, फिर उसी के ऊपर का, ये इसी तरह से है। तो आपके लिए ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बेहतर होती नज़र आ रही हैं। सन आपके ज़ायचे के 8th हाउस में, 8th हाउस ये थोड़ा सा कुछ फ़वाइद और कुछ नुकसानात दोनों को लेके चलता है। फिर ये आपके 11th हाउस का लॉर्ड है, तो जो आप चाह रहे हैं, जो आपकी होप्स थी, जो आपके गोल्स थे, वो पूरी तरह नहीं पूरे हो रहे। इसकी वजह से जो है वो आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और इसी की वजह से आपको आंतों में सोजिश की या कोई इन्फेक्शन की शिकायत जो है हो सकती है। इसी तरह आपकी बीनाई भी जो है वो भी मुतासर हो सकती है, क्योंकि शम्स जब भी नेगेटिव होता है तो ये सबसे पहले आपकी आंखों के नूर को जो है यहाँ पे मुतासर करता है। घरेलू मसाइल कुछ जो हैं वो सामने आएंगे और दूसरे से जो लेने वाला पैसा है आपका, उसमें थोड़ी सी रुकावट आएगी, मादी वसाइल में जो है वो रुकावट आएगी। लेकिन ये 20 तारीख है, 20 तारीख तक है। 20 तारीख के बाद ये जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करके तो आगे चला जाएगा। अब ये जब आपके आगे जाएगा तो ये 9th हाउस में जाएगा। दूसरी तरफ ये 20 को आ रहा है, मरकरी जो वो इससे पहले जो है वो आपके आ चुका होगा 9th हाउस में। तो ये जब आपके यहाँ पे आएगा तो फिर ये आपके लिए बेहतर सोच को जो है वो डेवलप करेगा। सन जब यहाँ पे आएगा तो इस तरह फिर आपको जो है ये स्पिरिचुअलिज्म की तरफ और ज़्यादा बढ़ा देगा, आपकी तवज्जो उस तरफ बढ़ा देगा और मामलात को आपके जो है बेहतर करता चला जाएगा। लेकिन अब आपके लहजे में एक खड़ापन आएगा, एक इक़्तिदार, एक इख्तियार की जो पावर की जो आपको नॉलेज मिला है उसको संभालने की ज़रूरत होगी। अपने लहजे को नरम रखिएगा। रमज़ानुल मुबारक में हमें इन्हीं चीज़ों का दर्स दिया जाता है कि हमने इन चीज़ों को जो है वो कैसे बेहतर करना है। बैरून मुल्क से वाबस्ता आपके फ़वाइद जो हैं वो आपको मिल सकेंगे। 2 सहबाब आपकी अच्छी मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि फिर वही तसलीस की नज़र बन गई। 5वें घर से शम्स जब देखेगा, तसलीस की नज़र से अपने घर को और तसलीस की नज़र से आपकी पर्सनालिटी को देखेगा। तो इस तरह एक बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है जो कि आपके मामलात में बेहतरी लेके आएगा। मार्स जो है ये आपके ज़ायचे के 5वें मौजूद है 13 तारीख को। ये भी आपके ज़ायचे के जो है वो 6ठे घर में चला जाएगा। जब ये 6ठे घर में जाएगा तो फिर आपको कुछ थोड़े से मसाइल जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं। अपने ओपोनेंट जो सेक्स है आपका, यानी मेल या फीमेल जो भी आपका रिलेशनशिप में है, उसकी तरफ से आपको थोड़ी सी मुखालफतों का सामना करना पड़ सकता है। आपके जो बहुत ही करीबी फैमिली मेम्बर है आपका, या जो आपके साथ पार्टनरशिप में है, चाहे वो लाइफ पार्टनर है,
चाहे वो आपका वर्किंग पार्टनर है, ये हल्का सा अपोजिशन का रोल भी जो है वो प्ले कर सकता है। इसी तरह आपको अपनी सेहत का बहुत ख्याल करना पड़ेगा और जॉब चेंज करने की गलती मत कीजिएगा। इस वक्त छोड़ी की जॉब फिर मिलना मुश्किल होगी। अब आपको अखराजात में कुछ तेज़ी का सामना करना पड़ेगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, चूँकि ये आपके छठे घर में, तो इसी तरह कुछ बदनज़री भी आपको जो है वो फेस करनी पड़ेगी और इसका हल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इस वक्त को कंट्रोल करने के लिए दो चीज़ होती हैं। एक तो ये कि जैसे झगड़ा हो गया तो आपने भी उसके साथ झगड़ा कर लिया, एक ये कि आपने उसको इतना प्यार दिया कि वो झगड़ा भूल गया। दो तीन चीज़ें, जैसे यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इस वक्त वाइट ओपल या वाइट सफ़ायर पहने तो आपकी पर्सनैलिटी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। दो चीज़ होती है ना, हम अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त को इतना बढ़ा लें कि हमें कोई हिट भी करता है तो हमें प्रॉब्लम ही नहीं हो। तो एग्जैक्टली इसी तरह अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि दूसरे बंदे की जो चीज़ें वो आपके ऊपर असर ही नहीं करेंगी। इसके अलावा रोज़ाना सुबह सूरह फलक और सूरह नास 9 मरतबा विर्द करना अपना मामूल बना लीजिए। ये डिजिट 9 फिर इसको समझिए, ये मरीज़ से मुतल्लिक है, हासदीन से बचाएगा, हर किस्म के जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे आपको सिक्योर करेगा। और अगर आपके पास जो है वो जैसे मैंने बताया कि ओपल या वाइट सफ़ायर है तो वो ज़रूर पहन लीजिए, नहीं है तो आप इसको परचेज़ कीजिए और अपने लिए इसको इस्तेमाल कीजिए इस वक्त को, ताकि आप बेहतर से बेहतर यूज़ कर सकें। वीनस की रेट्रोग्रेशन भी आएगी और वीनस ने यहाँ पे तकरीबन अगस्त तक रहना है। ये बहुत लॉन्ग टाइम जो है वो यहीं पे काम करने वाला है 9th हाउस में। तो इसकी नेगेटिविटी ब्रेक हो के पॉजिटिविटी जब आपको मिलेगी तो आपकी पर्सनैलिटी बूम होकर बाहर आएगी। इसको जो बूस्टर है वो लग सकता है। इसके अलावा 9th हाउस में ही जो है वो आपके सन भी आएगा, आपके 11वें घर का हाकिम है। इस तरह आप रूबी पहने, याकूत ये पहनना आपके लिए बड़ा मुनासिब होगा। इस तरह आप अपनी लक को जो है वो प्रमोट करते चले जाएंगे। ये तमाम चीज़ें आपके लिए, उम्मीद करता हूँ आप इन मामलात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से गुजार सकेंगे। मैंने भरपूर कोशिश की जितने भी ट्रांजिट हैं वो सारे के सारे आपको बता दिए जाएं ताकि आप उनसे बेहतर तौर पे मुस्तफ़ीद हो सकें। एक ट्रांजिट कमर का हबूत है 6, 7, 8। इसके बारे में मैं अपनी यूट्यूब पे, अपने फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, हर जगह जो है अपडेट कर दिया जाता है कि इसकी स्टार्ट का टाइम क्या है और एंड का टाइम क्या है। 6, 7, 8 इसको नोट कर लीजिए। 2 किलो टोटा चावल, आटा या दूध का सदका दे के आप इस चीज़ से बच सकते हैं। ये एग्जैक्टली आपके कैरियर रोज़गार का हाकिम से यार है और आपके खाना माल में इसको हबूत होता है। इस तरह दो चीज़ें जो हैं वो लिंक में हो गई, एक आपका कैरियर रोज़गार, एक आपकी माली पोजीशन। तो इस हवाले से किसी भी नुकसान से बचने के लिए बेहतर होगा सिर्फ 2 किलो टोटा चावल, आटा या दूध का सदका दीजिए और इस वक्त से महफूज रहिए। उम्मीद करता हूँ मेरी फ्राहम करदा मालूमात की रोशनी में आप अपने महीने को बेहतर तरीके से प्लान कर सकेंगे, ख़ुद को समझने का मौका मिलेगा और ख़ुद को समझने के साथ साथ आप बेहतर डिलीवर करने की पोजीशन में इंशाल्लाह आ जाएंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्त साहब के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। जिसकी भी आप केयर करते हैं उसको आप इस चैनल के बारे में बता सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।